हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 वाली वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इन दो पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन को 3:1 में डिवाइड करता है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सपोज कि ये जो दो पॉइंट हैं 4, -3 and 8, 5 ये पॉइंट हैं A एंड B, और यहाँ पर पॉइंट P जिसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं वो 3:1 में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला में x कोऑर्डिनेट होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, और y कोऑर्डिनेट होता है इसका m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट के लिए x1 हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा -3, और यहाँ पर ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, x2 8 और y2 5, m1 3 m2 1, ये रेशियो हमें दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहाँ m1 x2, तो m1 कितना है यहाँ पर 3 है, x2 है 8, 3 × 8 हो जाएगा, m2 x1, m2 है 1 और x1 कितना है 4, तो 1 × 4 अपॉन m1 + m2, m1 है 3, m2 है 1। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 3 जा 24 हो गया, यहाँ पर 4 1 जा 4, 24 में 4 ऐड हो जाएगा 28 अपॉन 4 हो गया, 4 7 जा 28। तो ये x कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड हो गया, और उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। तो m1 y2, m1 कितना है 3 है यहाँ पर, और y2 कितना है 5, 3 × 5 हो गया, m2 y1, m2 है 1 और y1 है -3, 1 × -3 अपॉन 3 + 1 m1 + m2 हो गया है। तो यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15, और ये -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, अपॉन 4 हो गया है। 15 से 3 माइनस हो जाएगा तो 12 आ गया, और 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12। तो x और y कोऑर्डिनेट इसके आगे 7, 3। तो यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। Now question number 12 is find the coordinate of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक सर्किल जिसका डायमीटर है AB। तो ये हमने सर्किल बना लिया यहाँ पर, और ये डायमीटर AB हो गया इसका, और यहाँ पर हमें सेंटर दे रखा है, इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये सेंटर हो गया इसका, तो हम इसे मान लेते हैं C। तो इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 2, -3 हो गया इसका, और हमें दिया है B पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए हैं। ठीक है, अब जैसा कि बच्चों आप ये जानते हो कि जो सर्किल का सेंटर होता है वो क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, यानी कि मिड पॉइंट होता है वो। ठीक है, मिड पॉइंट में सेंटर होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? x = x1 + x2/2 और y होता है y1 + y2/2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये।
तो ए के कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई माने हैं, तो इसको हम ले लेते हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x2 y2। तो यहाँ पर हमें जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और y कोऑर्डिनेट है -3, तो x कोऑर्डिनेट की जगह पर यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और x1 की जगह पर x लिख दिया है और x2 की जगह पर 1 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x + 1/2 हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट है -3 है, y1 + y2, y1 की जगह पर y लिखना है और y2 की जगह पर हमें 4 लिखना होगा, तो y + 4/2। तो हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 2 2 जा 4, x + 1 हो गया, 1 को यहाँ ले गए लेफ्ट साइड में, तो 4 - 1 = x, माइनस हो जाएगा 3 आ गया, तो x हो गया 3, x कोऑर्डिनेट 3 आ गया है। अब उसी तरीके से का y कोऑर्डिनेट के लिए करते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ -3 तो -6 आ जाएगा और ये हो जाएगा y + 4, -6 और 4 को यहाँ लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो -6 और -4 है, दोनों माइनस माइनस के साइन है, तो ये ऐड हो जाएंगे तो -10 आ जाएगा ये। तो y की वैल्यू आ गई -10। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आ गए हैं पॉइंट ए के वो कितने हो गए हैं 3, -10। तो हमारा ए ये पॉइंट था हमारा, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए हैं 3, -10। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, शो द पॉइंट्स 1, 7, 4, 2, -1, -1 एंड -4, 4 आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये शो करना है कि जो ये पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं ये एक स्क्वायर के वर्टिसेज हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसकी साइड्स निकालनी होंगी और इसके डायगोनल्स भी हमें यहाँ पर फाइंड करने होंगे। अगर इनकी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं तो हम ये कहेंगे कि ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस है। तो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बना लिया है, ये स्क्वायर बना लिया है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए हैं मैंने, ये पॉइंट यहाँ पर लिख लिए हैं ABCD। ये मान लिया हमने ये पॉइंट ABCD हैं, तो ये पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये साइड्स हम फाइंड करेंगे AB, BC, CD, DA, ये फाइंड करेंगे और इसके डायगोनल भी फाइंड करेंगे साथ में। तो डायगोनल हो जाएंगे DB एंड AC, इनको भी फाइंड करेंगे। और अगर ये चारों साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल भी इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया लेट द पॉइंट्स आर ABC एंड D। तो अब यहाँ पर हमें AB साइड फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ये पॉइंट ले लिए हमने AB। तो यहाँ x1 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा 2। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर AB फाइंड करने के लिए, x2 - x1 होल स्क्वायर। तो x2 क्या है यहाँ पर 4 है, x1 है 1, 4 - 1 होल स्क्वायर हो जाएगा और y2 - y1 2 - 7 होल स्क्वायर हो गया। 4 से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 से -7 होगा तो कितना आएगा -5 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आ गया √34 हो गया। अब इसके बाद हम इसकी BC साइड हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो BC के लिए ये पॉइंट है B and C। तो यहाँ पर x1 4 है, y1 2 है, x2 -1 हो जाएगा और y2 -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, x2 - x1 -1 - 4 -1 - 4 होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 - y1 -1 - 2 -1 - 2 होल स्क्वायर हो गया है। -1 - 4 है तो ये ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है तो -5 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ भी सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे -3 स्क्वायर हो गया है। तो ये स्क्वायर होगा तो माइनस का साइन हट जाएगा, 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, दोनों ऐड हो गए
√34 हो गया। अब उसके बाद हम सी डी साइड भी इसकी फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर की। तो सी डी के लिए हमारे जो पॉइंट हैं ये है x1 -1, y1 -1 है और x2 -4 है, y2 4 है। तो यहाँ पर x2 - x1 कितना हो जाएगा, -4 एंड -1 होगा। यहाँ पर -4 -1 होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 4 है और y1 -1 है, तो 4 -1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया देखो। तो ये -4 है और +1, तो ये माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, तो -3 का स्क्वायर आ गया और 4 + 1 5 का स्क्वायर आ गया। -3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस का साइन हट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी ऐड हो गया, आ गया यहाँ पर √34 आ गया। अब साइड DA की लेंथ भी फाइंड कर लेते हैं। तो DA के लिए हमारे पॉइंट हैं, DA -4 एंड 4 x1 y1 हो जाएगा और x2 y2 हो जाएगा 1 एंड 7। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, x2 - x1 1 -4 हो गया और y2 - y1 7 - 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ माइनस माइनस है, प्लस हो गया, 1 + 4 होल स्क्वायर, 7 से 4 जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 एंड 1 5, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो ये 25 + 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये भी हमारा कितना आ गया, √34 आ गया। तो यहाँ पर ये सारी साइड इक्वल आ गई हमारी। AB भी हमारी √34 आ गई है, BC भी √34 आ गई है, CD भी √34 हो गई है, DA भी √34 हो गई है। तो ऑल साइड आर इक्वल हो गई इसकी। तो अब हमें इसका हमें डायगोनल भी हमें इसके फाइंड करने होंगे। तो ये स्क्वायर की साइड तो हमारी सब फाइंड हो गई हैं और इक्वल है। अब हमें डायगोनल भी फाइंड करने होंगे, यानी हमें DB और AC भी फाइंड करना होगा। तो इसे फाइंड करेंगे, तो AC फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो A और C पॉइंट है यहाँ पर 1 7 एंड C पॉइंट है -1 -1। तो यहाँ ये x1 हो गया 1, 7 y1 हो गया, x2 -1 हो गया, y2 -1 हो गया। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, x2 - x1, x2 -1 है और x1 1 है, तो -1 होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 -1 -7 होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -2 का होल स्क्वायर हो गया है और ये -1 -7 ये भी ऐड हो जाएंगे, सेम साइन ऐड हो जाते हैं। तो -8 का स्क्वायर हो गया, तो -2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा ये, और -8 का स्क्वायर 64 हो गया, दोनों ऐड हो गए, √68 आ गया। तो उसी तरीके से डायगोनल BD को भी हम फाइंड कर लेंगे। तो BD के पॉइंट हमने यहाँ पर लिख लिए। तो यहाँ x1 4 है, y1 2 है, x2 -4 है, y2 4 है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज को, x2 - x1 -4 होल स्क्वायर, y2 - y1 4 - 2 होल स्क्वायर, -4 -8 हो गया, -8 का स्क्वायर 4 से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो गया है, -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो दोनों ऐड हो गए, तो √68 आ गया। तो यहाँ पर डायगोनल भी दोनों इक्वल आ गए हैं, दोनों √68 और 68 हैं। तो यहाँ पर डायगोनल भी इक्वल हो गए हैं और साइड भी इक्वल हो गई हैं। तो ये एक स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस AC = BD √68 डायगोनल्स आर इक्वल, तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4, -3 फ्रॉम ओरिजिन। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ हमें ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 होते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हमने ये मान लिया x1 y1 हो गया, और ये जो हमारा पॉइंट है ये हो गया x2 y2। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे हम। तो x2 - x1 4 - 0 होल स्क्वायर हो गया, और y2 - y1 -3 - 0 होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, और -3 - 0 -3 हो गया,
-3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे √25, तो स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा 5। तो ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमारी आ गई 5। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू द पॉइंट 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म ए ट्राइंगल। इफ़ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्मेट। तो यहाँ पर हमें बच्चों ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमें बताना है। और अगर फॉर्म करते हैं तो हमें उस ट्राइंगल का नाम भी बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम साइड्स निकाल लेंगे पहले इन पॉइंट्स से। तो हमने मान लिया लेट द पॉइंट्स आर P 3, 2, Q -2, 3 एंड R 2, 3, हमने ये पॉइंट मान लिए। अब यहाँ पर हम साइड निकाल लेंगे PQ, QR एंड RQ साइड हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ P और Q पॉइंट के लिए x1 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 2 और x2 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा -3। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर हो जाएगा -2 - 3 होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 - y1 -3 - 2 होल स्क्वायर, माइनस माइनस हैं दोनों तो जुड़ जाएंगे, -5 का स्क्वायर आ गया प्लस ये हो गया यहाँ पर माइनस माइनस ये भी जुड़ जाएंगे तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा ये। तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ पर भी 25 हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा √50 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर रूट भी यहाँ पर फाइंड कर लिया है 7.07। तो यहाँ पर इसको भी फाइंड करना है ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी बताना है कि ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये पॉइंट। तो अब फाइंड करते हैं लेंथ QR। तो QR के लिए ये पॉइंट हो गए यहाँ पर x1 हो गया -2, y1 हो गया -3, x2 हो गया 2, y2 हो गया 3। डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, x2 - x1, x2 है 2 और x1 है -2, तो ये हो गया 2 - -2 होल स्क्वायर, y2 - y1 3 -3 होल स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस यहाँ पर हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया +2 हो गया 2 + 2 होल स्क्वायर और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 + 3 होल स्क्वायर हो गया। ये दोनों ऐड हो जाएंगे 4 का स्क्वायर हो गया, ये दोनों ऐड हो गए 6 का स्क्वायर हो गया। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर हो गया 36, दोनों ऐड हो गए तो ये आ गया इसका 52। तो √52 हो गया तो इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7.21 अप्रॉक्स हो जाता है। नेक्स्ट साइड हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे PR। तो इसके लिए पॉइंट है PR x1 3 है, y1 2, x2 2, y2 3। डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, x2 - x1 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 2 होल स्क्वायर हो गया ये। तो यहाँ 2 से -3 होगा तो -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर हो गया, 3 से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो जाता है 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो ये दोनों ऐड हो गए तो √2 हो गया। तो तीनों हमने साइड यहाँ पर फाइंड कर ली, इसका स्क्वायर रूट हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया तो ये हो गया 1.41। ठीक है, तो तीनों साइड तो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली हैं और साथ में स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लिए हैं। तो अब हमें ये बताना है कि ये तीनों जो हमने लेंथ फाइंड करी हैं, ये तीनों साइड हमने जो फाइंड करी हैं वो एक ट्राइंगल फॉर्म करती हैं या नहीं करती हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है देखो, तो कंडीशन फॉर ट्राइंगल फॉर गिवन लेंथ, ठीक है, या फॉर गिवन साइड्स भी कर सकते हैं हम। तो हमने जैसे कि यहाँ पर PQ, QR, RQ हमने यहाँ पर फाइंड किया है, तो हमें ये बताना है कि ये तीनों जो साइड हैं वो एक ट्राइंगल की साइड हैं। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड का जो सम होता है, जैसे कि हमने ये दो साइड ले रखी, ये और ये साइड, तो इन दोनों का सम जो होगा वो थर्ड वाली साइड से ज़्यादा होगा। ठीक है, कोई भी दो साइड का, जैसे हमने दो साइड ली, इन दो साइड ली हैं PQ एंड QR, ये दो साइड ली, तो इसका जो सम होगा, इसका जो जोड़ होगा इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, PR से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर हमने ये साइड ले ली, ये दो साइड ले ली, ये और ये साइड, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इससे ज़्यादा होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर ये QR और PR ये ले लिया हमने, ये ज़्यादा होना चाहिए इससे। या हमने साइड ले ली PQ एंड PR, तो इन दोनों का जो जोड़ होना चाहिए, सम होना चाहिए, वो थर्ड वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने वैल्यू जहाँ पर लिखी, तो ये हमेशा ऐसा ही हो रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये ज़्यादा हो रहा है थर्ड साइड से। यहाँ पर इन साइड्स को कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये थर्ड वाली साइड PQ से ज़्यादा है, तो नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों साइड हैं जो हमने फाइंड करी हैं, ये एक ट्राइंगल को फॉर्म करती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है। देयरफॉर इट इज अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर किन्हीं भी दो साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल की साइड्स हैं। ठीक है। तो पहला वाला पार्ट तो हमारा ये पूरा हो गया कि ये फॉर्म कर रहा है ट्राइंगल, ये पॉइंट्स। तो अब हम नेक्स्ट करना है कि हमें ट्राइंगल का नाम भी बताना है कि किस तरीके का ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हमारी जो लेंथ आई है वो क्या आई है, √50 आई है पहली वाली PQ, और दूसरी आई है 52 आई है QR, और PR आई है √2। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो कि जो PQ का स्क्वायर अगर हम करें और PR का स्क्वायर करें और उसको जोड़ दें, PQ कितना आया है हमारा √50 आया है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, और PR कितना आया है √2 आया है। ठीक है। ये हमारा PR आया है यहाँ पर ये, और PQ आया है, ये आया है। तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आ गया है 50 + 2 52 हो गया है। ठीक है। तो 52 आ गया ये, और QR जो हमने निकाला था उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो 52 होता है। ठीक है। QR का स्क्वायर करेंगे तो 52 आया। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, PQ स्क्वायर + PR स्क्वायर = QR स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर दो साइड्स के स्क्वायर का जो सम है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है। तो ये जो साइड है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड है। ठीक है। तो इसका मतलब है इसका एक एंगल जो है क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है। तो ये जो हमारा ट्राइंगल बन जाएगा, कैसा बनेगा हमारा ट्राइंगल ये, तो ये हमारा ट्राइंगल इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर PQ और PQ एंड PR। ठीक है। तो हमारा क्या आया है यहाँ पर, PQ स्क्वायर + PR स्क्वायर = QR स्क्वायर आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो ये आया हमारा यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारा जो ये एंगल है P, ये कितना है, 90 का एंगल है। ठीक है। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, यही हमें बताना था। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 16 इज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 7,1 and 3,5। तो यहाँ पर एक पॉइंट xy है और हमें ये कंडीशन दे रखी है कि ये पॉइंट इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये इसके लिए हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना है, x और y के बीच का रिलेशन हमें यहाँ पर फाइंड करना है। Now next question is find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 7,1 and 3,5। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये दिया है कि एक पॉइंट एक्स वाई है जो कि पॉइंट 7,1 एंड 3,5 से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो एक्स और वाई के लिए यहाँ पर हमें यहाँ रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट P बी द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। तो ये दो पॉइंट दिए हुए हैं हमें, ये हमने मान लिए A एंड B, और ये पॉइंट हमने मान लिया P मान लिया है। ठीक है। तो अब हमें दिया है कि ये जो पॉइंट है P A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि AP = BP है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर AP और
पी बी यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ ए पी फाइंड करने के लिए हमारा x1 हो जाएगा x, y1 हो जाएगा y और x2 हो जाएगा 7, y2 हो जाएगा 1। तो ए पी में डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया यहाँ पर x2 माइनस x1। तो x2 है 7 और x1 है x, 7 माइनस x होल स्क्वायर हो गया। y2 माइनस y1, y2 है 1, y1 है y। तो ये हो जाएगा 1 माइनस y होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बीपी भी इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। तो बीपी में x1 और y1 तो यही रहेगा x एंड y, और x2 y2 हो जाएगा 3 एंड 5। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1, 3 माइनस x1 हो जाएगा, ये 3 माइनस x हो जाएगा, 3 माइनस x होल स्क्वायर। और y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 है 5, y है y1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस y होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल हैं, ए पी इक्वल टू बी पी है। तो यहाँ ये वैल्यूज़ को रख दिया हमने। अब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर का साइन है, स्क्वायर रूट का साइन है, तो इसे हम हटाएंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड की। तो स्क्वायरिंग करने से ये स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। तो यहाँ पर हट गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको हम ओपन करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर हो गया 7 का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एक्स, तो यानी ये आ जाएगा माइनस 14x। तो उसी तरीके से इसको भी ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर लेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y हो जाएगा, और ये भी 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x यानी 6 माइनस 6x हो गया। और ये इसको भी ओपन कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 10y। तो इन्हें हमने a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ओपन कर लिया है। तो अब यहाँ पर बच्चों देखो, ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। और वाई स्क्वायर यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। और बाकी हम इसे 7 का स्क्वायर हम 49 लिख लेंगे यहाँ पर, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और माइनस 14x माइनस 2y आ गया यहाँ पर। ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 6, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10y। 49 प्लस 1 50 हो जाएगा, माइनस 14x माइनस 2y, 9 और यहाँ पर 25 ऐड हो जाएंगे, नंबर ऐड हो गए आपस में, तो ये हो जाएगा 34, ये हो गया माइनस 6 और ये आ गया यहाँ पर माइनस 10y। तो 50 है यहाँ पर नंबर है, और इस वाले नंबर को भी हम साथ में लिख लेते हैं। 50 माइनस 34 हो जाएगा, यहाँ चले गया है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 16 आ गया, ठीक है। और बाकी हम x और y वाले टर्म्स जो हैं इधर ले आएंगे राइट साइड में। तो यहाँ है माइनस 6x माइनस 10y, और इनको भी हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस 14x और प्लस 2y हो जाएगा। x वाले जो हैं टर्म साथ में लिखेंगे हम, तो ये माइनस 6x प्लस 14x है, तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा ये। और ये माइनस 10y है प्लस 2y है, तो माइनस 10 से 2 चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 8y हो गया। तो ये आ गया 8x माइनस 8y आ गया, और यहाँ आ गया 16। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8x माइनस 8y इक्वल टू 16 लिख लिया हमने इसे। यहाँ से 8 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 16। x माइनस वाई हो जाएगा, 8 को यहाँ ले आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16। तो ये आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमें x और y के बीच रिलेशन यहाँ पर फाइंड करना था, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17 इज डिटरमिन इफ द पॉइंट 3,1, 6,4 एंड 8,6 आर कोलिनियर। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी कि ये एक ही लाइन में लाई करते हैं। तो इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे कि हमारे ये तीनों पॉइंट्स A B C हैं, तो ये कोलिनियर होंगे। तो कैसे होंगे,
ये इस तरीके से होंगे कि ये एक ही लाइन में लाई करेंगे। ये एक लाइन बना दी मैंने, तो एक ही लाइन में लाई करेंगे तो हम कहेंगे ये कोलिनियर होंगी। तो एक ही लाइन में लाई करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ए बी जो लेंथ होगी और बी सी जो लेंथ होगी उसको हम जब जोड़ेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? ए सी लेंथ के बराबर। यानी ये जो दो ए बी है, ए बी ये लेंथ है और बी सी ये जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ किसके बराबर होगी? ए सी के बराबर होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? ये लेंथ हमें फाइंड करनी होगी, ये लेंथ फाइंड करनी होगी ए बी, और बी सी लेंथ फाइंड करनी होगी, और ये ए सी लेंथ फाइंड करनी होगी पूरी, ठीक है। तो अगर हमारा जो ए सी है वो ए बी प्लस बी सी हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो हम फाइंड कर लेते हैं पहले ए बी, बी सी और सी ए। तो ए बी लेंथ फाइंड करेंगे तो ए बी के लिए x1 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 1 और x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 4। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। 6 से 3 चला जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ भी 4 से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 9 और ये भी 9 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे 18। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई 2, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाता है 3, तो ये आ जाएगा 3√2 हो गया, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेंगे बी सी लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो बी सी के लिए जो पॉइंट है हमारे x1 है 6, y1 है 4, x2 है 8 और y2 है 6। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 8 माइनस 6 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 6 माइनस 4 होल स्क्वायर हो गया। तो 8 से 6 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो गया, 6 से 4 जाएगा 2 हो गया, अभी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √8। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2√2 हो गया है, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं ए सी लेंथ, ये वाली लेंथ फाइंड कर लेते हैं ए सी। तो ए सी के लिए पॉइंट हैं, ए पॉइंट के लिए x1 y1 है 3 1 और सी के लिए है x2 8 y2 है 6। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पर, x2 माइनस x1 8 माइनस 3 होल स्क्वायर हो गया, y2 माइनस 1 y1 6 माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया ये। तो 8 से 3 चला जाएगा 5 का स्क्वायर हो गया, 6 से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया 25 प्लस 25, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो √50 आ गया। तो इसको 50 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 2, तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, तो अंदर 2 रह जाएगा, तो 5√2 हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारी लेंथ ए सी भी निकल गई। तो यहाँ पर जो ए बी प्लस बी सी हम जब करेंगे, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी करेंगे, ए बी हमारा कितना आया है 3√2 आया है और बी सी आया है 2√2, तो इन दोनों को ऐड करा तो हमारा आ गया 5√2। 5√2 किसके बराबर है? ये है ए सी के बराबर। तो यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है, क्या कंडीशन आ रही है? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो ये कोलिनियर के लिए कंडीशन है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि इन दोनों लेंथ का जो जोड़ होना चाहिए, सम होना चाहिए, वो ए सी के बराबर होना चाहिए। तो यही हमारा यहाँ पर आ गया है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो हम कह सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम लिखेंगे सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए 6,5 एंड बी -4,3। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट वाई एक्सिस पर फाइंड करना है जो ए और बी से इक्विडिस्टेंट यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है। तो वाई एक्सिस पर जब हम पॉइंट लेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हम इसके कोऑर्डिनेट लेंगे 0, y। तो यहाँ पर हमने लिख दिया लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी P 0, y। तो ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है कि ये जो पॉइंट है P ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है ये P पॉइंट,
और ए और बी पॉइंट ये हैं, तो ए पी इक्वल है पी बी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला से ए पी और पी बी फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा y1 हो जाएगा, और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, और ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो गया। तो ए पी हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लाएंगे x2 माइनस x1। तो x2 कितना है हमारा 6 है और x1 है 0, तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया ये, प्लस y2 माइनस y1, y2 है 5, y1 है y, तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा। बीपी फाइंड करेंगे, तो बीपी के लिए है x2 माइनस 4 है, तो यहाँ पर x1 है 0 और y2 है 3 और y1 है y। डिस्टेंस फार्मूला लाएंगे x2 माइनस x1, तो माइनस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर हो गया, y2 माइनस y1, 3 माइनस y1, 3 माइनस y होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो दोनों तरफ स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट का साइन है, तो इसे रिमूव करने के लिए हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड की। तो यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो हट जाएगा, तो यहाँ से तो आ गया 6 स्क्वायर आ गया, और ये 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ से माइनस 4 माइनस 0 है तो माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, और ये आ गया 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब 5 माइनस वाई होल स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसको ओपन कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होती है आइडेंटिटी, तो इस आइडेंटिटी से इसको ओपन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 वाई का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 ए बी यानी कि माइनस 10 वाई हो जाएगा ये, और ये 4 का माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर माइनस 2 ए बी में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई वाई 6 माइनस 6 वाई हो गया। तो वाई स्क्वायर यहाँ भी है और वाई स्क्वायर इधर भी है, ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाता है 36 और प्लस 25 को ऐड करके 61 आ गया, और ये माइनस 10 वाई हो जाएगा, और यहाँ पर 16 प्लस 9 ऐड हो जाएगा 25 आ गया, और यहाँ से माइनस 6 वाई आ गया है। तो नंबर्स को साथ में ले लेते हैं, ये 61 हो गया, 25 को भी हम लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो ये माइनस 25 हो गया, और माइनस 10 वाई को इधर ले आएंगे राइट साइड में, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस 10 वाई इधर है, 10 वाई माइनस का है तो इधर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 6 वाई आ जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे, तो ये आ गया 4 वाई आ जाएगा, और ये माइनस हो गया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 36। तो 4 वाई आ गया आपके 36 के इक्वल आ गया, तो वाई हो जाएगा 36 अपॉन 4, 4 9 या 36, वाई की वैल्यू आ गई 9। तो हमने पॉइंट क्या माना था एक्स वाई एक्सिस में, 0 वाई माना था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस इज 0,9। तो ये पॉइंट हमने माने थे यहाँ पर वाई एक्सिस में पॉइंट 0 वाई, तो वाई की वैल्यू हमारी 9 आ गई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0,9। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5,-6 एंड -1, -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड करना है, जिसके लिए हमें कंडीशन दे रखी है कि वाई एक्सिस एक लाइन सेगमेंट जिसके पॉइंट ये दिए हुए हैं इनको डिवाइड करता है, और साथ में हमको यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर M1 M2 हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो वाई एक्सिस पर हमें पॉइंट लेना है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसके लिए हम जो कोऑर्डिनेट लेंगे वो क्या लेंगे, 0, वाई लेंगे। ठीक है, जैसा कि पहले आप इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हो। तो यहाँ पर हमने मान लिया लेट द पॉइंट 0, वाई ऑन द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन रेशियो M1 रेशियो M2। तो ये हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, इसके पॉइंट हमें दिए हुए हैं ये A एंड B, और ये पॉइंट हमने मान लिया 0, वाई, और रेशियो हमारा है
मान लिया हमने m1 m2। तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लगाएंगे हम। तो सेक्शन फार्मूला में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर देंगे यहाँ से। तो x हमारा क्या है, यहाँ पर 0 है, ये 0 कर दिया, पुट कर दिया यहाँ पर। और m1 तो हमें फाइंड करना है, x2 कितना है हमारा, x2 है हमारा -1, और m2 ये हमें फाइंड करना है। और x1 कितना है, x1 है 5 है, तो ये 5 हो गया। नीचे हो गया m1 प्लस m2 हो जाएगा ये। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा m1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो -1 m1 हो गया, और ये 5 m2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, m1 को यहाँ राइट साइड में ले गए, और ये 5 m2 हो जाएगा। यहाँ पर रेशो हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, m1 के अपॉन में रख देंगे m2 को, ठीक है। m2 यहाँ चला जाएगा ये m1 के नीचे, तो ये m1 m2 हो गया, और ये आ जाएगा 5/1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रेशो क्या आ गया, m1 रेशो m2 आ गया 5:1 आ गया है। तो ये हमें फाइंड करना था रेशो। और उसके बाद हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो जैसा कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 ही है इसका, और वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए जो फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो m1 और m2 तो हमारा यहाँ पर आ गया है, हमने अभी फाइंड करा है। तो ये 5 और 1 हो गया, और y2 y1 हो गया हमारा, y2 है -4 हो गया यहाँ पर, और y1 है -6 अपॉन m1 प्लस m2। और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 4 जा 20 हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा साइन, और यहाँ पर भी ये माइनस का साइन आ जाएगा। -6 से मल्टीप्लाई 1 -6 हो गया अपॉन 6। तो -20 -6 है, तो ये ऐड हो गए, -26 अपॉन 6 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6 हो गया, -13/3। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे क्या आ गए, 0, y जो हमने माने थे वो क्या हो गए, 0, -13/3। तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू लिख ली है। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन 19 हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 19 में हमें वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो एक्स एक्सिस पे जब हम कोऑर्डिनेट लेंगे, तो वो क्या कोऑर्डिनेट होंगे, x, 0 लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट है हमने ये बना लिया है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए बी। तो इसको एक पॉइंट P यानी एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके कोऑर्डिनेट x, 0 हमने ले लिए, और ये कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, a के 1, -5 और b के दिए हैं -4, 5 हमें दिए हुए हैं यहाँ पर। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया, और ये y2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। और तो हमने ये रेशियो m1 m2 मान लिया। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को हम लिख देते हैं, m1 x2। तो x2 हमारा कितना है, -4 है, तो ये m1 मल्टीप्लाई -4 हो गया। और x1 कितना है, x1 है हमारा 1, तो m2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। और ये x कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पर। तो इसे हम बाद में अभी सॉल्व करेंगे, पहले हम इस y कोऑर्डिनेट कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट में हम इसका फॉर्मूला लिख लिया हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो y2 हमारा कितना है, 5 है, तो 5m1 हो जाएगा। और y1 कितना है, -5, तो -5m2 हो गया। तो ये आ गया अपॉन m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5m1 -5m2।
तो यहाँ से 5m2 को हम इस साइड में ले जाएंगे, लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे, तो ये प्लस का हो गया। तो दोनों तरफ 5 है तो ये तो कैंसिल हो गया, तो m2 इक्वल टू m1 आ गया। ठीक है, तो यानी कि m1 रेशो m2 क्या हो गया, 1:1। दोनों इक्वल हैं तो रेशो इक्वल हो गया 1:1। तो m1 m2 रेशो आ गया हमारा। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर अब हमें रेशो भी पता चल गया है m1 m2। तो यहाँ पर m1 m2 की जगह पर 1 1 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा -4 × 1 + 1 और अपॉन में आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा। तो -4 से मल्टीप्लाई 1 हुआ तो -4 आ जाएगा, और ये +1/2, तो ये -4 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये आ गया -3/2। तो कोऑर्डिनेट हमने क्या माने थे, कोऑर्डिनेट और डिवीजन हमने माने थे x, 0 माना था, तो x हमारा आ गया है -3/2, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे ये हो गए -3/2, 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो यहाँ पर हमें ये दिया है कि अगर ये 4 पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो x और y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है। तो ये जो वर्टिसेस हैं इन्हें हमें एक ऑर्डर में लेना है। तो यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया ABCD, तो ये इनको ऑर्डर में लेना है, यानी एक ही सीक्वेंस में लेना है। तो यहाँ 1 2 ये ले लिया है पहला वाला, और दूसरा वाला यहाँ पर ले लिया, तीसरा वाला पॉइंट यहाँ लिया है, चौथा इधर ले लिया है। तो एक ऑर्डर में हमने ले लिया है। अब हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर डायगोनल डी भी है और सी ए है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, तो यानी कि बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि एम सी इक्वल होगा एम ए के इक्वल, और एम डी ये इक्वल होगा एम बी के इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि डायगोनल बी डी का जो मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट ए सी डायगोनल का भी है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो एक ही है, और इसलिए इनके जो कोऑर्डिनेट होंगे मिड पॉइंट के वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बी डी डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर x1 + x2/2 होता है x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का। तो x1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 + 4/2 हो जाएगा यहाँ पर, और y1 + y2 कितना हो जाएगा, 5 + y, 5 + y/2 हो जाएगा ये बी डी डायगोनल का मिड पॉइंट। और ए सी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए। तो इसका x1 + x2 कितना हो जाएगा, 1 + x/2, ये हो गया यहाँ पर 1 + x/2, और y1 + y2 2 + 6/2, 2 + 6/2। तो ये 1 + x/2 हो गया, और 6 में 2 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8/2, और यहाँ 4 में 3 ऐड हो गया 7/2 हो जाएगा, और ये 5 + y/2 आ गया यहाँ से। तो यहाँ अब यहाँ पर क्या होगा कि मिड पॉइंट का ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, तो ये आपस में इक्वल हैं। तो x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, ये y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो ये इक्वल है इसके, और ये वाला कोऑर्डिनेट है इसके इक्वल। ठीक है, तो इसको इसके साथ लिख लेंगे और इसको इसके साथ इक्वल में लिख लेंगे। तो ये हो गया 1 + x/2 इक्वल टू 7/2, ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गए अपॉन में दोनों के, तो ऊपर आ जाएगा 1 + x = 7 आ गया। तो यहाँ
आ जाएगा x और 1 को राइट साइड में ले आएंगे तो 7 - 1, तो ये आ जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ भी क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में है दोनों के, तो ये हो जाएगा 8 = 5 + y। 5 को राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो गया, तो ये 8 से 5 चला जाएगा, 3 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो ये x और y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, x की वैल्यू 6 आ गई है, y की वैल्यू 3 आ गई है। तो यही हमें फाइंड करना था। तो ये सॉल्यूशन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।